कभी बचपन कभी जवानी है, गुजरती कुछ इस कदर जिंदगानी है। कौन किसके करीब होता है, आप आए आपकी मेहरबानी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द नॉलेज मंत्रा और मैं हूं आपका स्पीच कोच नितेश झा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले एक स्ट्रक्चर, और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं तो स्ट्रक्चर के माध्यम से आप अनगिनत सेंटेंसेस बना सकते हैं और डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दोस्तों, स्ट्रक्चर में जो आज हम सीखने वाले हैं वो है ईगर टू, क्यूरियस टू या फिर कीन टू का इस्तेमाल। तो जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल आप कब करते हैं। जब भी आप किसी काम को करने के लिए बेताब हो, उत्सुक हो, वहां पर आप ईगर टू, क्यूरियस टू या फिर कीन टू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मैं बहुत बेताब हूं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, या मैंने कहा मैं कार ड्राइव करने के लिए बहुत बेताब हूं, उत्सुक हूं। मैंने कहा मैं टूरिस्ट प्लेस पर जाने के लिए बहुत बेताब हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप ईगर टू, क्यूरियस टू या फिर कीन टू का इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर के लिए आप लेते हैं सब्जेक्ट। जी, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं प्लस इज एम आर प्लस ईगर टू या फिर क्यूरियस टू या फिर कीन टू, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पर फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे। अब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके साथ इज लगेगा, एम लगेगा या फिर आर लगेगा। तो आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, वी, यू और दे के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। प्लस ईगर टू, क्यूरियस टू और कीन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसा कि सेंटेंस में ऑलरेडी है। तो मैंने सेंटेंस बना आई एम ईगर टू, और कॉलेज में एडमिशन लेना का इंग्लिश होता है टेक एडमिशन इन द कॉलेज। तो आई एम ईगर टू टेक एडमिशन in the college, right? I am eager to take admission in the college। मतलब मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत बेताब हूं। क्या हूं? बेताब हूं, उत्सुक हूं, राइट। बेताब हूं, उत्सुक हूं, राइट, ये कह सकते हैं आप। सो मैं बहुत बेताब हूं, बहुत उत्सुक हूं, राइट। तो उसके लिए आपने क्या कहा? आई एम ईगर टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज। मैंने कहा वी आर क्यूरियस टू know the secret, right? We are curious to know the secret, right? और secrets, right? So हम लोग कैसे हैं? बहुत ज्यादा उत्सुक हैं रहस्य को जानने के लिए। So we are curious to know the secrets, और they are curious to know the secrets। मान लीजिए कि जो मैजिशियन होता है, जो जादूगर होता है, वो आपको जादू दिखाता है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप रहस्य को जानने के लिए बहुत बेताब होते हैं, उत्सुक होते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से आप मैजिशियन को देख रहे होते हैं, राइट। तो क्यूरियस, राइट। नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा he is keen to read the newspaper। वह न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, बेताब है। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं दोस्तों, बहुत आसान है। मैंने कहा ईगर टू टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करने के लिए बहुत बेताब हूँ, उत्सुक हूँ, राइट। मैंने कहा मैं आप सबसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ, आई एम क्यूरियस टू मीट यू ऑल, ओके। सो ऐसे आप सेंटेंसेस बना लेते हैं। अगर आप दोस्तों नेगेटिव की बात करते हैं तो बहुत आसान है, यहां पर आप नॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सेंटेंसेस क्या बनेगा? आई एम नॉट ईगर टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज, या ईगर के बजाय आप क्यूरियस की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आर क्यूरियस टू नो द सीक्रेट्स, हमने यहाँ पर नॉट का यूज कर लिया। सो वी आर नॉट क्यूरियस। आप चाहें तो उसका शॉर्ट फॉर्म भी ले सकते हैं, आरंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इज के बजाय इसकी जगह पर मैंने नॉट का यूज कर लिया, तो ही इज नॉट keen to read the newspaper। ऐसे आप नेगेटिव में सेंटेंसेस बनाते हैं। अब इंटेरोगेटिव की अगर आप बात करें तो इस इज एम आर को पहले ले लेंगे, राइट। मैंने यहां से नॉट हटा दिया है, मतलब मैं उत्सुक नहीं हूं, आई एम नॉट ईगर टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज। लेकिन मैंने कहा क्या मैं उत्सुक हूं? तो यहां पर फिर
इज एम आर पहले कर लेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, राइट, प्लस ईगर टू, क्यूरियस टू, कीन टू, प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर टू भी है, इसे भूल मत जाइएगा, तीनों के साथ टू का इस्तेमाल होगा, राइट। तो यहां से हम इज एम आर पहले ले लेंगे, सो एम पहले कर दिया, राइट, इट विल बी अ कैपिटल, सो एम आई ईगर टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, सो यहाँ पर क्या होगा, आर वी क्यूरियस टू नो द सीक्रेट्स, इज ही कीन टू रीड द न्यूज़पेपर, क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बेताब है। सो इज एम आर को पहले करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। दोस्तों ये तो बात थी प्रेजेंट टेंस की, मतलब बेताब है, अगर बेताब था, उत्सुक था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए भी बहुत आसान है। आई एम श्योर इसे आपने नोट कर लिया होगा। इस पर कम से कम 50 सेंटेंस आप जरूर बनाइएगा, 50 सेंटेंसेस आप बनाइएगा और उसको शीशे के आगे बोलने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हर सब्जेक्ट के ऊपर आप एक वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई एम ईगर टू टेक एडमिशन, वी आर ईगर टू टेक एडमिशन, यू आर ईगर टू टेक एडमिशन, दे आर ईगर टू टेक एडमिशन, ही इज ईगर टू टेक एडमिशन, शी इज ईगर टू टेक एडमिशन, जॉन इज ईगर टू टेक एडमिशन। ऐसे आप सेंटेंसेस बोलिएगा शीशे के सामने और कम से कम 50 सेंटेंस आप जरूर बना लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आ जाए। तो ये था प्रेजेंट टेंस। चलिए बात करते हैं पास्ट टेंस की। दोस्तों पास्ट के लिए मुझे क्या कहना पड़ेगा, बेताब था, उत्सुक था। मैंने कहा कि मैं ऐसा करने के लिए बेताब था, उत्सुक था, मैं आपसे मिलने के लिए बेताब था, राइट। तो उसके लिए क्या बोलूंगा मैं, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस ईगर टू, क्यूरियस टू या फिर कीन टू, राइट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसे आप सेंटेंस बना लेंगे। अच्छा नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर, नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे, प्लस ईगर टू, क्यूरियस टू या फिर कीन टू का इस्तेमाल करेंगे, राइट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंटेरोगेटिव की बात करनी हो तो वॉज वर्ड को पहले ले लेंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया, वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ईगर टू और क्यूरियस टू और कीन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्वेश्चन मार्क, राइट। अब सेंटेंस बनाते हैं। आपको पता है आई के साथ ही, शी, इट और नेम के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है और दे, यू और वी के साथ वर्ड का इस्तेमाल होता है। कुछ लोग इसको वेयर प्रोनाउंस करते हैं, गलत करते हैं, इट्स वर्ड, राइट। अब मैंने कहा मैं एडमिशन लेने के लिए बेताब था, तो आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करते हैं, तो आई वॉज, शाबाश, ईगर टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज, राइट। मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बेताब था, मैं आपसे मिलने के लिए बेताब था। कैसे बोलूंगा, आई वॉज क्यूरियस टू मीट यू, मैं परीक्षा में अपीयर होने के लिए, मतलब परीक्षा देने के लिए बेताब था, तो आई वॉज क्यूरियस टू अपीयर इन द एग्जाम। ऐसे आप सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा नेगेटिव की बात करेंगे तो मैंने कहा आई वॉज नॉट ईगर टू, मैं बेताब नहीं था, क्या करने के लिए, आई वॉज नॉट ईगर टू गो फॉर मूवी, मैं मूवी जाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब नहीं था, आई वॉज नॉट डाइंग टू गो फॉर मूवी, राइट, मैं मरा नहीं जा रहा था मूवी देखने जाने के लिए, सो आई वॉज नॉट ईगर टू गो फॉर मूवी, उत्सुक नहीं था। ओके क्या तुम बेताब थे, राइट, वर यू ईगर टू मीट मी, राइट, वर यू ईगर टू मीट मी, राइट, वर यू और वर they eager to or curious to, were they curious to or eager to finish their task on time, क्या वे लोग अपना काम समय पर खत्म करने के लिए उत्सुक थे, बेताब थे। ऐसे आप नेगेटिव में सेंटेंस बनाते हैं और इंटेरोगेटिव में सेंटेंसेस बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में इंटेरोगेशन का जो मार्क है, जो साइन है, वो जरूर दीजिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क जरूर देना है। आई एम श्योर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ओके मैं बेताब होऊंगा तो आई विल क्यूरियस, अगर आप फ्यूचर, वैसे फ्यूचर का इस्तेमाल कम ही होता है,
कोई ये नहीं कहता कि मैं उत्सुक होऊंगा ऐसा करने के लिए। अगर होऊंगा, अगर फिर भी आप कहना चाहते हैं तो आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई विल बी ईगर टू, बस आपको विल के साथ बी का इस्तेमाल कर लेना होगा। और आई विल बी ईगर टू whatever you want to say. I will be eager to take admission. I'll be eager to drive a car. I'll be curious to listen to music. ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। मैं बहुत क्यूरियस होऊंगा, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक होऊंगा, ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं। आई एम श्योर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ईगर टू, क्यूरियस टू, कीन टू, राइट। लेकिन एक बार मैं आपके लिए स्ट्रक्चर लिख देता हूं फ्यूचर के लिए। विल बी सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस eager to first form of the verb. So I will be eager to go for movie. I will be eager to take admission. I will be curious to take admission. I will be keen to take admission. आप तीनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर टेंस के लिए भी। आई एम श्योर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कि ईगर टू, क्यूरियस टू और कीन टू का यूज। आई एम श्योर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ही देंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। देखते रहिए द नॉलेज मंत्र।